नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सरल मापक को आगे बढ़ाते हुए सरल मापक पर ही एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें निरूपक भिन्न अपना रहने वाला है 1:5000। आप देख सकते हैं, आपको निरूपक भिन्न दिया गया है 1:5000। इस पर एक सरल मापने की रचना करनी है, जिसमें हेक्टामीटर और डेकामीटर पढ़े जा सकें। तो हेक्टामीटर और डेकामीटर को देखकर पता चलता है कि ये मैट्रिक प्रणाली है, क्योंकि इनके आगे मीटर मीटर लगा हुआ है, और इसी वजह से ये क्या है, सेंटीमीटर है, और ये भी सेंटीमीटर है। तो आरएफ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये बात कन्फर्म होगी। मानचित्र का एक जो सेमी है वो प्रदर्शित करेगा 5000 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये अपने लिख देंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि मानचित्र का एक सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का, बराबर लगा के धरातल का 5000 सेमी, इसलिए मानचित्र का 15 सेमी प्रदर्शित करेगा बराबर धरातल का 5000 इंटू में 15। जब एक सेमी 15 सेमी कर रहा है तो ये 5000 भी 15 गुना अधिक, यानी कि 15 से इसको गुना करेंगे तो अपना आंसर आएगा 75000 सेंटीमीटर। 75000 अभी तक सेंटीमीटर है, और जब अपने स्केल बनाते हैं तो रेखा तो डायग्राम शीट पर सेंटीमीटर की खींचते हैं, लेकिन उसमें दूरियां जो है वो अपने जो किलोमीटर मीटर वगैरह जो भी पूछा है वो दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब ये 75000 सेंटीमीटर है, इसको बदलना है जो दोनों में से बड़ा है। अब डेकामीटर बड़ा है या हेक्टामीटर बड़ा है? जब आप प्रणालियाँ याद करोगे, इनकी पूरी इकाइयाँ याद करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हेक्टामीटर बड़ा होता है डेकामीटर से। 10 डेकामीटर मिलकर एक हेक्टामीटर बनाते हैं। तो यहाँ पर बदलेंगे किस में? हेक्टामीटर में। सेंटीमीटर को हेक्टामीटर में बदलने पर आपने देखा कि ये जो सेंटीमीटर है ये मैंने ऊपर लिख दिए हैं, बटा में जो एक हेक्टामीटर के अंदर सेंटीमीटर की संख्या है वो इसके नीचे लिख दी जाएगी। तो आपको पता होगा प्रणाली के अकॉर्डिंग कि एक हेक्टामीटर के अंदर 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने 10,000 यहाँ लिखा, तो ये यहाँ पर सिर्फ एक डॉट लगेगा, 3 जीरो से 3 जीरो, 10 के अंदर फिर एक जीरो से यहाँ पर डॉट लग जाएगा, तो 7.5 हेक्टामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 7.5 हेक्टामीटर जो है वो 75,000 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। अब 7.5 हेक्टामीटर पूर्णांक नहीं है, और आपने जब मापक की जो विशेषताएं पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि दूरियां जो है वो हमेशा ही पूर्णांकों में लिखी जाती है। तो यहाँ कोई भी जो है स्केल के ऊपर दूरी लिखेंगे तो उसमें पॉइंट नहीं आएगा, कहीं पर भी नहीं आता उसमें। ठीक है, तो अपने को यहाँ पूर्णांक लाने पड़ेंगे, या तो इसे 8 मान लो और या इसे 7 मान लो। पूर्णांक क्या होंगे? 7.5 के क्या होंगे? या तो इसे 8 मान लो या फिर इसे 7 हेक्टामीटर मान लो। चलो अपने 7 मान लेते हैं। क्या लाइन लिखोगे आप? क्योंकि 7.5 हेक्टामीटर पूर्णांक नहीं है, अतः पूर्णांक माना जाएगा कितना? 7। ये आपने ये लाइन अपनी तरफ से लिख देनी है, जितना मानो। ठीक है, अब ये लाइन कि 7.5 हेक्टामीटर को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई है कितनी? 15 सेमी। ये जो 7.5 हेक्टामीटर है उसको हम 15 सेमी से दर्शा रहे थे, हमने यही लाइन इधर से इधर लिख दी। 7.5 हेक्टामीटर को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। इसलिए 1 हेक्टामीटर को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई होगी, तो ये जो 15 है इसी के बटा के अंदर आप ये 7.5 लिख दोगे। फिर इसलिए 7 हेक्टामीटर को प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई होगी, तो इसके इंटू में 7 लग जाएगा। तो 15 बटा में 7.5 इंटू में 7, तो 15 7 105, और 7.5 इसके नीचे लिखा। जब इसे काटा तो आंसर आया अपना 14। अब ये 14 क्या है? सेंटीमीटर है। हमने पहले 7.5 सेमी के 7.5 हेक्टामीटर के लिए 15 सेमी रेखा खींचनी थी, लेकिन जब 7.5 से कम कर लिया, कितना? 7 कर लिया, तो हेक्टामीटर 7 को दर्शाने के लिए रेखा भी कुछ छोटी हो जाएगी, यानी कि 15 से 14 सेमी पे आ जाएगी। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, अर्थात 14 सेमी की रेखा धरातल के 7 हेक्टामीटर को प्रदर्शित करेगी। ये लाइन हमने यहाँ नीचे लिख दी है। अब अपने चलते हैं डायग्राम शीट पे, जिस पे 14 सेमी लाइन खींचेंगे और 7 हेक्टामीटर उसमें दर्शाने का प्रयास करेंगे। पहले का कल का बना हुआ स्केल आपके सामने है, जो 1000 सेंटीमीटर पे बनाया था, जो कि 1:1000 पे बना है। और अब अपने इसी के नीचे 14 सेमी की रेखा खींचकर एक और स्केल यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो आप यहाँ डायग्राम शीट पर इससे कुछ नीचे की तरफ 14 सेंटीमीटर रेखा खींच देना। ठीक है, 14 सेमी रेखा इससे नीचे की तरफ कुछ गैप देकर खींच देना। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल ही रेखा मैं खींच देता हूँ, जो कि 14 सेमी होगी। जब ये 14 सेमी रेखा हो जाए तो फिर आपने सोचना है कि दिखाना कितना है इसमें? आपने दिखाना है 7 हेक्टामीटर। तो आप इसके 7 विभाजन कर सकते हो, इसके आप 7 विभाजन कर सकते हो।
ठीक है। इसके अलावा आप विभाजन का कोई तरीका नहीं रहेगा। अगर आप इसके 14 विभाजन करते हो तो 0.5 यानी कि पॉइंट में आंसर आएगा, वो इस पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको इस पर जो है पूर्णांक दिखाने हैं। अब अपने यहाँ इसको मापक का रूप दे देते हैं पहले। ठीक है, 2 सेमी ऊपर की तरफ बिल्कुल लंबवत रेखा खींचनी है। लंबवत मतलब बिल्कुल लंबवत होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि थोड़ी बहुत भी टेढ़ी-मेढ़ी हो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से फिर से 14 देख लिया और यहाँ पे हमने निशान लगा लिया बिल्कुल 14 पे, और फिर यहाँ से इस तरफ हमने से खींच दिया है। तो ये भी 2 सेमी होना चाहिए, बिल्कुल 2 सेमी आपने रेखा खींच देनी है। फिर इसको मापक का रूप दे देना है। यहाँ से अंतिम सिरों को मिलाया, 1 सेमी पे बीच में निशान लगाना है, आपको पता ही है। बीच में मिड में इसमें क्या करना है, 1 सेमी पे निशान लगाना है और इनको आपस में मिला देना है। ठीक है, थोड़ी ये लाइन आगे चलेगी गलती से। ठीक है, आपने ये इरेज कर देनी है एक्स्ट्रा वाली। अब इसके डिवीजन करने हैं कितने, 7। आप ज्यामितीय विधि की सहायता से कर सकते हो। इस रेखा से ऊपर की तरफ लंब, इससे नीचे की तरफ लंब पेंसिल से, और फिर आप इसको जो है वो 7 भागों में बांटने के लिए 6 निशानी इधर 6 निशानी इधर लगाकर यहाँ से बांट पाएंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू मत करना, इसी रेखा से करना है तो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, लेकिन मैं आसान तरीके से डायरेक्टली कर लेता हूँ, उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। उसको समझने के लिए आप इससे पहले के वीडियो को देख सकते हो, 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया था, बता दे रहा हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा है। तो यहाँ पर आप 7 विभाजन करोगे 14 सेमी रेखा का, तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई 14 सेमी का करना है अगर, तो ये आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो इसके 7 विभाजन हमने इसके कर दिए हैं। इनको बिल्कुल लंबवत ऊपर की तरफ, इसी के लिए आप यहाँ पर भी बिल्कुल निशान लगाएंगे। ऐसे इधर से स्टार्ट करना। ठीक है, ऊपर वाली रेखा पर भी इधर से स्टार्ट करोगे तो वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, एक्यूरेट निशान लग जाएंगे। इसके बाद में आपने इनको आपस में मिला देना है। जब आप इनको आपस में मिला दोगे तो ये मापक की तरह दिखाई देने लग जाएगा। अब आपने इसके प्राथमिक भाग कर दिए हैं। पहले भाग को आप क्या लिखोगे, 0। ये तो पहला भाग छोड़ना है, इसके बाद में 0 लिखा जाएगा, ये तो कन्फर्म ही है। ठीक है, इसके बाद में आपने यहाँ तक क्या दिखाना है, हेक्टामीटर। क्या दिखाना है, हेक्टामीटर। कितने दिखाने हैं, 7 दिखाने हैं। तो यहाँ पे लास्ट में बताओ कितना आएगा, 6। कैसे आएगा, क्योंकि एक बॉक्स आपने यहाँ पे खाली छोड़ दिया था। तो यहाँ से लेकर आप लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हेक्टामीटर। इसके बाद में आपने इसके गौण भागों में इसे विभाजित कर देना है। गौण भाग करने के लिए आप देखो, यहाँ हेक्टामीटर है, बताइए कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना है, 1 है। आपको पता है 1 हेक्टामीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो यहाँ पे कितने होंगे, 10 क्या होंगे, डेकामीटर। 10 डेकामीटर होंगे। और 10 डेकामीटर को आप कितने डिवीजन कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। आप इसके 5 डिवीजन भी कर सकते हो, इसके आप 2 डिवीजन भी कर सकते हो, जैसे 5 और 10। ठीक है, तो आपको इसके डिवीज़न करने हैं कितने, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे डिवीज़न कर लेता हूँ 10 के अकॉर्डिंग, 5 डिवीज़न कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 4 पे निशान लगाया, फिर 8 पे निशान लगाया, फिर 12 पे निशान लगाया, फिर 16 पे निशान लगाया। ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ डिवीज़न इसके कर लिए हैं। अब मैं इसको ऊपर की तरफ बिल्कुल पैरेलल खींच देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 10 डेकामीटर जो है वो आपने इसमें दिखा देना है। यहाँ आपने इसके ऊपर लिखना है RF, जो कि इसको मिला हुआ है। कितने पे बनाया था आपने, 1:5000 आपने इसके ऊपर लिख देना है। ठीक है, और इससे पहले वाला जो 1:1000 पे है, तो उस पर भी आप क्या लिख दोगे, RF बराबर 1:1000। तो ये RF इसके ऊपर लिख दिया जाता है। तो इसी के साथ ऐसे ही जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको डार्क करना है ना, इसको अच्छा सा दिखाना है, तो यहाँ से इसको, फिर इसको, फिर इसको,
पहले निशान लगा लेना, ठीक है, इस पे सॉरी, इस पे। तो आपको जो डायरेक्ट करना है उसी पे निशान आपने लगा देना है, ठीक है, नहीं तो गलती से कोई और ब्लैक हो जाता है। इस प्रकार से आपने इस मापक को दिखा देना है। आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।